first of all, I would like to thank Dr. Saurav Pandey, India Think Council, and Gujarat University, who considered me and provided me the chance to share my views with all of you. And I would like to add something to our coordinator of this session, president of this session, I think how many of you are research scholars? How many of you are research scholars of this university or any other university? Few. But you must be PG students, right? तो आपको research की बहुत सारी links. I think in the very first session somebody told कि you can get some ideas, some clicks from the sessions which are going on. तो इसको ध्यान से सुनिए. I will also like to request you all, because we can only request you, कि keep your mobiles aside for a few hours. Okay, this session will be very much helpful to you. आप सब जानते हैं कि आपकी जो स्टीरियोटाइप जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें अगर आप कुछ नया नहीं करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट मैनी थिंग्स. ओके, तो आपको इनोवेटिव बनना है. आज की जो शिक्षण व्यवस्था है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो आपको एक नई तरह से रिसर्च करने का अपेक्षा रखती है आपसे. नॉट ओनली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हमें बदलनी है. किसी ने ब्यूटीफुल ट्री का भी एक यहाँ पे जिक्र किया था, तो उसमें भी यही है कि हम कहाँ थे और आज कहाँ पहुँच गए. एंड वी आर जस्ट not only following but just we are imitating the waste in each and everything. तो टेक्नोलॉजी हमें सीखनी है, ना नहीं है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, आई बिलीव इट. लेकिन हमारे जो आइडियाज़ है, हमारे जो विचार है, उसको सबसे पहले तो हमें पढ़ना है, जानना है, उसके बाद हम दुनिया को कुछ दे पाएंगे. पूरी दुनिया हमारे सामने देख के बैठी है और ये जो कॉन्क्लेव हो इसीलिए ये लोग मेहनत करके कर रहे हैं कि ये नई पीढ़ी तक पहुँचे. See, all the efforts are being done for you people. So at least you should be sincere and attentive to all these sessions. You will definitely get something. वो जो मोबाइल में मिल रहा है आपको, उससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे मिलेगा. And that will change your life. मैं ये नहीं कहती हूँ, मेरे students कहते हैं ये बात. See, I am working at GTU with School of IKS, School of Indian Knowledge System and Dharohar सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम. तो इसमें 3 महीने के कोर्सेज वेद, उपनिषद, पुराण के ऊपर करके वो स्टूडेंट्स खुद आके बोलते हैं स्टेज पे कि आवर लाइफ हैज़ बीन चेंज्ड. वो स्टूडेंट्स ओनली पीजी यूजी करने वाले नहीं हैं, दे आर एक्चुअली प्रोफेशनल्स, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं. गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर्स है, रिटायर्ड पीपल है, दे ऑल से दिस. तो इसमें कुछ तो होगा ना, तभी ये कह रहे हैं. ओके, सॉरी फॉर गिविंग यू ए बिग लेक्चर. Again, I will try to justify this topic. बहुत कुछ अच्छी बातें करी गई है यहाँ पे, लेकिन I would also like to add something. मेरा ये कहना होगा आज के इस छोटे से presentation में कि whatever we are doing, even our honorable Prime Minister and so many other people in COP 26, 27, they are talking about कार्बन एमिशन, कंट्रोलिंग कार्बन एमिशन. आज हमें ये बात इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हम हमारी जो हिंदू वे ऑफ लाइफ था उससे अलग हो गए. पूरा वेस्ट को अपना लिया, पूरी लाइफस्टाइल अपना ली. नॉट ओनली ड्रेसिंग, हर एक चीज़, खाना पीना, सोना उठना बैठना, घर का फर्नीचर, कुकिंग स्टाइल, हाँ, एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड. तो अगर आप अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं या भारत में रहते हैं, आपकी लाइफस्टाइल में ज़्यादा कोई फ़र्क ही नहीं रहा. देखो, और ये वेस्ट का इंटेंशन है, उनका गोल है कि पूरी दुनिया को उनको वेस्टर्नाइज करना है. वो कर रहे हैं और हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं. ठीक है, करो, जो अच्छा है उसको एक्सेप्ट करो, हम कोई वेस्ट के अगेंस्ट में नहीं है. लेकिन जो हम अपनी अच्छी चीज़ें भूल गए, वो चीज़ें क्या थी? हाँ, तो हमारे देश में जैसे आदरणीय संत श्री ने कहा, परमात्मानंद जी ने, कि ये पैरेलल नहीं है, संस्कृति और कल्चर एक नहीं है, धर्म और रिलीजन भी सिनोनिम्स नहीं है. हम जानते हैं धर्म के लिए पूरे विश्व में किसी भी भाषा में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि धर्म शब्द का इतना
बृहद अर्थ निकलता है। हम सब जानते हैं, ज़्यादातर लोग नीचे बैठे हुए तो जानते हैं, ऊपर वालों को जानना चाहिए कि धर्म यानी क्या है। ठीक है ना, आजकल आपका गूगल गुरु सब बता देगा, सब कुछ नहीं बताएगा, लेकिन इसके लिए सनातन धर्म उससे और अलग एक तरफ आपको ले जाता है। तो उसके लिए बहुत सारा स्टडी करना पड़ेगा। और अगर ये करेंगे आप, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी आज की युग में ही विकसित हुई है, विकसित देशों में हजारों साल पहले भारत में ये सब था। और भारत में ये सब होते हुए, जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर की बात हुई, तो उस समय में 300 स्टोरी का जो साउथ के टेम्पल्स है, वैसे कैसे खड़े करेंगे विदाउट टेक्नोलॉजी। आज की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी तो थी, तो हमें ये पढ़ना है। जर्मनी में संस्कृत टेक्स्ट पढ़ाई जाती है, लेकिन भारत में जब पढ़ाने की बात आती है तो लोग चिल्लाने लगते हैं। तो जब तक हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, हमारा पूरा रिसर्च बाहर निकल के नहीं आएगा। ठीक है ना। और आज का ये जो पूरा, मुझे लगता है कि ये जो पूरा विषय है, उसको एक ही श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद का, तो उसका पहला ही श्लोक ये सब कुछ कह जाता है। और वो श्लोक हम सब जानते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन मुंजिता माँ ग्रुत कश्य स्विद्धनम। ये अगर फिलोसॉफी हमने लाइफ ने, हमने यानी पूरे विश्व ने, सी व्हेन वी आर टॉकिंग, ये आर्य जो है वो बात करते हैं तो पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की बात है। उसमें कहीं ये नहीं है कि सिर्फ मेरे देश के लिए, मेरे स्टेट के लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए या मेरे धर्म में मानने वाले लोगों के लिए, वो सबके लिए बात है। तो ये जो बात है कि ये पूरा जगत जो है उसका कण कण भगवान ने बनाया है। हाँ, और उसके कण कण में भगवान है, ये बात भी है। जो आज वेस्टर्न साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिलता है, वो ये बात जब कहते हैं तो हम इसका स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके पहले जब हजारों साल पहले और हमारे धर्म में, हमारे स्क्रिप्चर्स में ये बात कही गई है, तो वी आर रादर रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट इट। हम पहले तो एक्सेप्ट करते ही नहीं है, लेकिन जब वही बात बाहर से आती है, यूएस से आती है, तो हम उसको आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसका मतलब है एवरीथिंग वॉट एवर विच यू कैन सी ऑन दिस अर्थ, आपको जो जो चीज़ जड़ या चैतन्य जो भी देखने को मिलती है, वो सब भगवान की बनाई हुई है, उसमें भगवान है और वह भगवान का ही जगत है पूरा का पूरा। तो इस जो जो भी हमें मिलता है, जिसकी जो चीज़ हमें मिलती है, उसको त्याग करके उसका भुगतान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें क्या कहते हैं, उसके पीछे बहुत एक पागलपन सा आ जाता है ना, बहुत ग्रीड आ जाता है, हमारे मोह आ जाता है, तो उसके लिए फिर पीछे पड़ जाते हैं। आजकल इतनी सारी दुर्घटनाएं होती है, चोरी होती है, लूट होती है, रेप होता है, कितना सारा न्यूज़पेपर और न्यूज़ में यही सब आता है। तो उसका कारण ग्रीड है कि मुझे जो मेरा नहीं है, दूसरे का है, वो ले लेना है। साइबर क्राइम कितने ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि किसी और के अकाउंट में पैसे पड़े, उसके ऊपर मेरी नज़र है। तो ये नहीं करना है, इसका मैसेज पहले से हमें हजारों साल पहले उपनिषद में दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है भूमि सूक्त में भी कहा है, पृथ्वी को हम माँ समझते हैं। ठीक है ना, ये पूरी बातें रिलीजन ने, यानी जो स्क्रिप्चर्स में कहा गया है हिंदू धर्म के, वो वही बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं और साथ साथ डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये सब चीज़ें अगर हमारी लाइफ में हम मानने लगे, ये जो वैल्यू एडिशन अगर बहुत सारे लोगों में हो गया, तो आज की सभी समस्याओं का हल हमें मिल जाएगा। एवरीथिंग इन विच द सीज, द रिवर्स एंड मैनी वाटर्स लाई, फ्रॉम विच अराइज फूड्स एंड फील्ड्स ऑफ ग्रेन, about to all that breathes and moves, she confers on us her finest shield। भूमि सूक्त में कहा गया ये पृथ्वी के लिए है, पृथ्वी हमारी माँ है, पृथ्वी देवी है। तो हमारे वहाँ श्लोक है, पृथ्वी को जब छूते हमारे चरण, उसको स्पर्श होता है, तो उसके लिए भी हम क्षमा मांगते हैं। देखिए ये जो भाव है, ये जो भक्ति भाव है पृथ्वी के लिए, यानी कि पृथ्वी के ऊपर की हर एक चीज़, उसमें फ्लोरा एंड फोना, बर्ड्स, वेजिटेशन, माइन्यूटेस्ट जो लाइफ है। और मैंने जैसे कहा कि जड़ के लिए भी वो इतना भक्ति भाव है कि उसको नुकसान नहीं करना है, वृक्ष को नहीं काटना है, ये सब चीज़ें इसमें आएगी।
तो ये जो सस्टेनेबिलिटी की बात है, नेचुरल रिसोर्सेज को आज हमें बहुत ज़रूरत है। हम जल को बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी को बचाओ, जिसको कहते हैं कि अल्टरनेटिव रिसोर्सेज की, एनर्जी सोर्सेज की हम शोध कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सोर्सेज हो वो ख़त्म होने वाला है। जिस तरीके से हम उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं तो वो ख़त्म होने ही वाले हैं, और नया का सर्जन होगा। उसका पहले हम अगर उसका विनाश कर देते तो देयर इज़ नो अल्टरनेटिव सेव टू अस। तो इसी के लिए उसका बुद्धिजन्य थोड़ा उपयोग हम करें, उसको बचाए, उसका प्रिजर्वेशन करें और पूरे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। इसके लिए पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस हो जाए, अपने आप हो जाए, ऐसी हमारी लाइफस्टाइल थी, और जिसका वर्णन हमें हर एक उपनिषद में, ब्राह्मण में, आरण्यक में, वेदों में, हर जगह मिलता है, यहाँ वहाँ। तो ये रिसर्च का विषय है, कहाँ पे एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन की बात है, एनवायरनमेंट के कंसर्न की बात है, इसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं, और ये काम बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है अहिंसा की, जो हर एक हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में कहा गया है। तो अहिंसा इसीलिए किसी भी चींटी को भी मारना नहीं है, ये सब लोग मानते हैं हम, ठीक है ना। तो अगर चींटी को नहीं मारना है तो हम तो वेस्ट की, ऐसा नहीं कहती हूँ कि भारत में कभी कोई नॉन वेजिटेरियन थे ही नहीं, रहते थे, लेकिन उसका जिस तरीके से प्रचार और प्रसार बढ़ रहा है, और जिस तरीके से हम लोग और बाकी के देश के लोग भी, तो कोई प्राणी ही नहीं बच पाएगा पृथ्वी पे। जैसे जिस तरीके से हम लोग उसका उपभोग कर रहे हैं, तो एक इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है कि जो ईश्वर ने हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें बनाई है खाने पीने की, और उसको हम भी प्रोड्यूस उसका बढ़ा सकते हैं धरती को अच्छे से। लेकिन आजकल तो जो हमारी लैंड है पूरी कंस्ट्रक्शन के पीछे चली जा रही है, कहीं पे इंडस्ट्री के पीछे जा रही है, एग्रीकल्चर तो बहुत कम हो रहा है, और पढ़े लिखे लोग खुद एग्रीकल्चर का कोई काम करना चाहते ही नहीं, खेती किसी को करनी ही नहीं है। तो ये सब जो इश्यूज़ है, इसको अगर हमें सॉल्व करना है, या तो भारत को कोई राह दिखानी है पूरे विश्व को, तो इसके लिए हमारे पास पहले से ही सॉल्यूशन हमारे ग्रंथों में दिखाए गए हैं। वृक्षों को भगवान मानते थे। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि वृक्ष और वनस्पति, जो भी वनस्पति, नॉट ओनली बिग ट्रीज, कोई भी छोटा सा प्लांट है या घास भी है तो उसमें शिव है, ऐसा कहा गया है। नमो वृक्षभ्यो हरिकेशभ्यो नमस्ताराय, उसको नमन करो। हम देखते हैं कि वो जो वटवृक्ष की पूजा करती है ना बहनें, हाँ, तो पीपल और जो इसका पेड़ होता है बनियान ट्री, उसकी पूजा करते हैं, उसको धागा लगाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है। मैसेज यही जाता है कि प्रोटेक्ट करते हैं। नाग पंचमी के दिन हम लोग नाग की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? कि नाग को मारना नहीं है। जिसकी भी हम पूजा करते हैं तो हम उसको कम से कम मारेंगे तो नहीं। तो ये पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, जिस सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, जब पृथ्वी पर के सारे जीव जो है वो सुरक्षित रहेंगे तो ही मनुष्य सुरक्षित रहेगा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जब धीरे धीरे करके सब एक स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो रही है, तो इसी तरह से ये लास्ट में ह्यूमन बीइंग भी आ जाएगा। तो ये सब बातें जो है इसमें कही गई है वृक्षों के बारे में, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट अगर हमें कोई करने वाला है तो इसीलिए तो हमारे ड्राइव चलते हैं ट्री प्लांटेशन के। वृक्षों में चेतनता का वर्णन, प्लीज नेक्स्ट करते जाइए, मैं भूल गई आपको कहना, क्या मस्ट बी 5th स्लाइड, हाँ इसके आगे का, यस। तो जैसे मैंने बताया कि वृक्षों में और प्लांटेशंस में बहुत सारी रोगनाशक दवाइयाँ भी हमें मिलती है, इसीलिए भी उसका प्रोटेक्शन करना है। वो प्रदूषण नाशक भी है, हम उसको मानते हैं ना कि वृक्ष जो है वो, नेक्स्ट, ठीक है। यते भूमे विखनामी क्षिप्रम तदपि रोहतु, बहुत सारे श्लोक है। पृथ्वी देवी जो है, तुम्हारे ये पर्वत और जंगल ये कल्याणकारी है, और हे सुंदर भिन्न भिन्न रंगों वाली पृथ्वी,
और स्थिर एवं रक्षित पृथ्वी जिस पर मैं अजय अनाहत अक्षर होकर रहूं। सी, ये अथर्ववेद में है। फिर पृथ्वी सूक्त में भी बहुत सारे स्तोत्र जो कहते हैं हमें कि हमें पृथ्वी को अजय अनाहत, इसको आहत नहीं करना है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, और अक्षर यानी उसको उसका क्षणभंगुरत्व जो है उसमें हमें कोई रोल प्ले नहीं करना है। तो जब हम पृथ्वी को सुरक्षित करेंगे तो अपने आप हम भी रक्षित हो जाएंगे। फिर एक चिपको आंदोलन आप सबने सुना होगा, आप उसके बारे में जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो जरा सर्च कर लेना। ये चिपको आंदोलन जो है उसकी प्रेरणा उनको एक बिश्नोई कम्युनिटी, आजकल उनका नाम भी टीवी पे आ रहा है, जिनको पता होगा वो, तो ये बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो 3-4 सदियों पहले की बात है। तो राजा ने एक बार बहुत बड़ा महल बनाने का निर्णय किया। तो उस महल में उनको बहुत सारे लकड़े की आवश्यकता थी, तो उन्होंने पेड़ कटवाने का शुरू किया। तो जो बिश्नोई कम्युनिटी है उनके एक गुरु थे, गुरु महाराज जम्बाजी। उन्होंने बताया था कि वृक्ष में भगवान है, वृक्ष को काटना नहीं है। तो ये कम्युनिटी के लोग जो है उन्होंने मना कर दिया, जो राजा के सेवक आए वृक्ष को काटने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हम काटने नहीं देंगे। तो राजा के जो सेवक थे, वो सैनिक जो थे, उनको मारने लगे कि हम तो आपको मार देंगे। तो बोले चाहे हमें मार दो, हम आपको ये वृक्ष काटने नहीं देंगे। काफ़ी सारे लोग मर भी गए, उनका वो भी हुआ। लेकिन फिर ये न्यूज़ जब राजा के पास गए तो राजा ने मना कर दिया कि अब हमें वृक्ष काटना नहीं है, और या तो इनका हम उपयोग हमारे महल में नहीं करेंगे। तो ये बिश्नोई कम्युनिटी जो थी वो मैंने जैसे बोला 300-400 साल पहले का था, और उसका इंस्पिरेशन लेके चिपको आंदोलन जो 1970s में हुआ, तो इसकी प्रेरणा से हुआ। तो ये भारतीय परंपरा में वृक्षों का ये महत्व रहा है, जो पूरा हमारा सस्टेनेबिलिटी का नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसको भी ये क्या कहते हैं, उसका मैसेज देता है। फिर ये आती है हमारे संस्कारों में, ट्रेडिशन में जो बात आती है यज्ञ की आती है। तो यज्ञ क्यों करना है? एक तो यज्ञ तब भी किए जाते हैं जब बारिश नहीं होती है। यज्ञ इसीलिए भी किए जाते हैं कि उससे प्रदूषण कम होता है। ये सब साइंटिफिकली अब प्रूव भी हो रहा है। तो यज्ञ इसीलिए भी किए जाते हैं कि जो ओजोन में, जो ओजोन का जो स्तर है, जो लेयर है, उसमें जो उसका जो बन रहा है, उसका जो विनाशक रेज जो हम पर आ रहे हैं, तो वो नहीं आए, उससे भी हमें प्रोटेक्शन मिले। और ओजोन का जो लेयर है वो प्रोटेक्टेड रहे, इसके लिए भी यज्ञ करने होते। बहुत सारे कारण हैं यज्ञ करने के लिए, और ये सब साइंटिफिकली हमें हमारे शास्त्रों में सब दिखाए गए हैं, क्यों करना है, कैसे करना है। पूरे अथर्ववेद में उसकी साइज क्या, यज्ञ वेदी, वहाँ से मैथमेटिक्स शुरू हुआ। वैदिक मैथ्स जो है वो वेद की जो क्या बोलते हैं उनको, हाँ, वो जो करते हैं ना आहुति देने का, बनाते यज्ञ कुंड। तो यज्ञ कुंड की साइज और वो उसका शेप भी, वो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर होगा या गोल होगा, कैसा होगा। तो उसके वहाँ से मैथमेटिक्स की शुरुआत हुई, और उसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस थे। अभी इस छोटे से उसमें हम ये सब डिस्कस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, तो यस्याम समुद्र उत्त सिंधुरापो यस्याम अन्नं कष्टय संभवु, अथर्ववेद में कहा गया है, यस्याम इदम जीवंती प्राणदेजत्त सानो भूमि पर्व पेये दधातु। यानी पृथ्वी जो है वो हमें सब कुछ देती है, सब कुछ यानी सब कुछ, जीवन पूरा देती है। सूर्य और पृथ्वी दोनों की हम पूजा इसलिए करते हैं। तो the loving sages, they behold that being hidden in mystery, wherein the universe comes to have one home, therein unites and therefore emanates the whole। हमारा ये जो यूनिफिकेशन है नेचर के साथ, हमारा जितना तादात्म्य रहेगा उतना ही हम जीवन को समृद्ध बना पाएंगे, और उसी में हमें ओमनीप्रेजेंट जो गॉड है वो मिलेगा। वन परवेट सोल्स एंड मैटर लाइक वाप एंड वेफ्ट इन क्रिएटेड बींग्स। यानी यजुर्वेद में कहा गया है कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने जितने भी जीव है उन सभी में हमारे ईश्वर का है।
महात्मा गांधी ने, उन्होंने भी, एक बहुत बड़ा प्रसंग है, सब लोग जानते हैं कि नेहरू जी और महात्मा गांधी कोई रिवर के बैंक पे थे और गांधी जी ने एक लोटा लेके, लोटा का भी ट्रांसलेशन नहीं हो सकता इंग्लिश में, लोटा का कोई पैरेलल इंग्लिश में नहीं है क्योंकि लोटा ही नहीं है वहाँ पे। तो ये कल्चरल जो एस्पेक्ट है वो बहुत होते हैं। मैं ट्रांसलेशन का भी काम करती हूँ तो पता चलता है कि इतनी सारी चीज़ें, उसका पैरेलल हमें मिलता ही नहीं है। तो महात्मा गांधी ने एक छोटे से लोटे से लेके अपना मुंह वगैरह साफ कर लिया, तो नेहरू जी ने बोला कि इतनी बड़ी गंगा बह रही है, आप इतना ऐसा पानी लेके क्यों कर रहे हैं? तो तब गांधी जी ने बोला था कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए। तो ही सेड कि नेचर हैड इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रिड। हम, नेचर बहुत समृद्ध है और भारत का तो सभी तरह का हमारा जो जियोग्राफी है, पहाड़ है, समुद्र है, नदी है, हर एक चीज़ है, रण है, तो देयर इज़ एवरीथिंग फॉर एवरीवन। लेकिन उसका अगर हमें ग्रीड है, हमें सब कुछ इकट्ठा करके रखना है, तो नेचर के पास सबके लिए नहीं है। तो वी शुड कंज्यूम एंड प्रोड्यूस एज मच एज इज रिक्वायर्ड एयर, वाटर, फायर, स्पेस एंड अर्थ, पंच महाभूत। दिस शुड बी कंज्यूम्ड रेशनली एंड जुडिशियली। तो ये अगर हम इसको मैनेज करेंगे, इसको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करेंगे और हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करने का जो पद्धति है उसको हम थोड़ा सा बदलेंगे तो अपने आप समृद्धि आएंगे। इकोनॉमिक समृद्धि तो आएगी ही जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करेंगे। यही मेरा आज के लिए कहना, इतना मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। इसको बहुत आगे आप लोग बढ़ा सकते हैं रिसर्च के द्वारा। थैंक यू वेरी मच।